बहुत एग्ज़ाम आएंगे और चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अपन को स्ट्रेटजी बनाते हुए सिलेबस एनालिसिस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ आपको कहीं से भी बुक लेकर आओ, कहीं से भी टेस्ट ज्वाइन करो, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करोगे डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं है हमारे से जुड़ा हुआ जिसने 3 साल 4 साल लगातार मेहनत की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। स्टडी में घंटे मायने नहीं रखते, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मायने रखता आपका कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, कि आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, कि आप आपके डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो, वही मैटर करता है स्टडी सिलेक्शन में। हेलो फ्रेंड्स, की हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास उसी का लिखा जाएगा जिसका संघर्ष जारी है। या दोस्तों, मैं एमडी सैनी एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई नोट सेट आए और चले गए, ईएसआईसी आया और चला गया, आरआरबी आई और चली गई वैकेंसी। ऐसे ही ना जाने कितनी वैकेंसी चले गई, आपके 5-5 अटेम्प्ट हो गए, 10-10 अटेम्प्ट हो गए, कई सारे बच्चों के तो ओवरेज भी हो गए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी हाथ से निकलती हुई चली गई। इस वीडियो में अपन सिर्फ चर्चा करेंगे सर नोट सेट 9 एग्जाम के लिए या आने वाले एग्जाम की सर प्रॉपर स्टडी, कैसे स्ट्रेटेजी बनाए हम जिससे कि हमारा भी अच्छे मार्क्स के साथ में नोट सेट 9 क्लियर होए। सर टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, कंप्लीट चर्चा होगी इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपके नोटिफिकेशन में मिलती रहे। यहाँ बात कर रहे हैं सर अपन नोट सेट 9 एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि आपके सभी नर्सिंग एग्जाम चाहे केजीएमयू हो, चाहे जीएमसीएच, पीजीआई, जीपमर, ईएसआईसी, आरआरबी, सभी में आपको फॉलो करनी है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। यहां अपन प्राइमरली फोकस कर रहे हैं नोट सेट एग्जाम पर। यहां की एग्जाम की स्ट्रेटेजी देखें तो यहां पर 2 स्टेज में एग्जाम होता है। थोड़ा सा अपन ब्रीफली एग्जाम की स्टेजेस देख लेते हैं, स्कीम देख लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी की चर्चा करेंगे कि कैसे डे बाय डे मेरा प्लान रहे, कौन से हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स है जिन पर मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, सब चर्चा होगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेज होती है। पता अपन को 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का, 90 एमसीक्यूज, 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के आते हैं जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट साइंस वगैरह कवर होता है। बाकी 80 क्वेश्चन है जो नर्सिंग से रहते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। बात करें सर मेंस की, 160 एमसीक्यूज, 160 मार्क्स का, बाकी आपका 180 मिनट हो गया और ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट से यहाँ पर जो आपका पेपर कवर होता है। मेंस में आपके कोई नॉन नर्सिंग नहीं आता। पेपर का पैटर्न दोनों का सेम है, ज्यादा कोई फर्क होता नहीं क्वेश्चन आंसर में। प्रीलिम्स ज्यादा हार्ड होता है बजाय कि मेंस के। जिस बच्चे ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उसके चांसेस कई गुना हो जाते हैं कि वो मेंस भी आसानी से कवर कर लेगा, बरसते अगर वो ध्यान से अच्छा पेपर करके आए तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होते हुए। एक चीज ये और होती है कि चाहे प्रीलिम्स हो एग्जाम चाहे मेंस हो, अपन को पता है क्वेश्चन सेक्शन में डिवाइड होकर आते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो सर टोटल 5 सेक्शन होते हैं, 18 मिनट मिलती है एक सेक्शन के लिए और 20 क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर सबसे जो बड़ी जो मेजर थिंग होती है सर, जो आपका सिलेक्शन नहीं होता, वो कारण ये होता है आपको इस 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 18 मिनट मिलते हैं। अगर इसमें नहीं किया आपने तो वो सेक्शन क्लोज हो जाता है, वापिस आप उस सेक्शन को देख ही नहीं सकते। आपको बाय डिफॉल्ट ही नेक्स्ट सेक्शन पर जो कंप्यूटर की स्क्रीन पहुंच जाती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा मेजर रोल होता है नोट सेट में सिलेक्शन के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड मैटर करती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से होता है। आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपने उस टाइम फ्रेम में अगर आपने क्वेश्चन कवर नहीं किए तो आप रह जाओगे पीछे। ठीक इसी तरह मेंस का है जो स्कीम है कि 40 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में रहेंगे, 45 मिनट आपको मिलेगी और वही 4 सेक्शन रहेंगे, वही बाय डिफॉल्ट अगली स्क्रीन पर चला जाएगा। अगर आपने 45 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो सबसे मेजर डिफरेंस यहीं पर आता है कैंडिडेट्स में सिलेक्शन क्यों नहीं होता। बच्चे बोलते हैं सर मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे है जो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा हूं। तो आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, आपकी स्पीड मैटर करती है कि आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हुए लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो, है ना। अब बात करते हैं सर, अब तो जो हो गया, रोना क्या, दोनों क्या, पछताना क्या, है ना। अब पछताए तो होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत।
अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे तौर पर नोटशेट 9 की सर स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करें कि हमारा भी अच्छे मार्क्स के साथ में जिन अदर बच्चों की तरह सिलेक्शन होए। आराम से ध्यानपूर्वक समझना इस बात को। हमने भी बहुत अच्छे से एग्जाम्स क्रैक किए हैं, हमारी भी कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। कोई टॉपर कोई अलग से कुछ चीजें पढ़कर नहीं जाता, जो आप पढ़ते हो ना वही चीजें वो पढ़ता है। सिवाय फर्क इतना होता है कि वो जब एग्जाम दे रहा होता है तब वो उन 20 क्वेश्चन को 18 मिनट में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता है, पूरे क्वेश्चन तक पहुंचता है। यहाँ आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बनानी है पेपर की, आपके नोटशेट 9 के लिए या नोटशेट 10 के लिए। बिगिनर्स स्पेशली इस बात को समझे कि जब भी बच्चा 4th ईयर पास करके आता है तो उसको कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो बहुत अच्छा अपना प्रिपरेशन करके आगे एग्जाम में क्वालिफाई हो सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। सबसे पहली बात आती है सर सिलेबस एनालिसिस की। सिलेबस एनालिसिस में आपको देखना है कि नोटशेट सर क्वेश्चन कहां से बना रहा है। मुश्किल से 200-250 टॉपिक है, वहीं से वो पूरा पेपर फ्रेम करके लाता है। हर बार की यही कहानी है, ऐसा नहीं कि पेपर बहुत सारे टॉपिक से आता है। पीवाईक्यूज उठाकर देखना नोटशेट के, जो कि हमारे ऐप में आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो ये बुक आएगी, इस बुक में भी ये नोटशेट 5 प्रीलिम्स मेंस तक के इसका नया एडिशन आएगा, उसमें पूरे नोटशेट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक विथ 4 ऑप्शन के साथ में। पीवाईक्यूज एनालिसिस करो, सिलेबस एनालिसिस करो। सर मुश्किल से 200 टॉपिक है जहां नोटशेट पूरा कवर हो जाता है। उन टॉपिक्स के हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। यही स्ट्रेटेजी हर एग्जाम में होती है, चाहे आप जीएमसीएस देखो चाहे एएसआई आरआरबी। पहले उसका सिलेबस एनालिसिस करो, पीवाईक्यूज देखो, जहां से आपको पता लगे कि इस इंस्टीट्यूट का क्या लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये हो जाती है इसमें, है ना। इसके बाद में सर आपको हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स भी उसमें आपको फिल्टर करने पड़ेंगे कि एमएसएन फंडामेंटल, ओबीजी, साइकेट्रिक, ये हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स है किसके सर, आपके नोटशेट 9 के लिए या नोटशेट एग्जाम के लिए। लो वेटेज सब्जेक्ट्स को आपको कम प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब बाद में बात करूं सर स्टडी मटेरियल, आपने सिलेबस एनालिसिस कर लिया, हाईली और लो वेटेज सब्जेक्ट को भी फिल्टर कर लिया, लेकिन आपके पास स्टडी मटेरियल क्या है, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या जो स्टडी मटेरियल आपके पास है क्या वो सुफिशियंट है आपके नोटशेट 9 एग्जाम के लिए या 10 के लिए, जीएमसी पीजीआई के लिए। ये मैटर करता है आपके लिए। और आपने मिशन परिचारिका अभी भी नहीं खरीदी होगी, और देखना एक बार उस बुक का कंटेंट आप देखना, आपका जो जितना भी आप एनालिसिस करोगे नोटशेट का पूरा कंटेंट आपको उसमें अच्छे से मिलेगा। मैं इस बुक की बात कर रहा हूं जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, मल्टीकलर बुक है, ठीक है। तो यहां पर आपको वो कंटेंट चूज करना पड़ेगा जो कि ऑथेंटिक बुक्स हो, नोट्स हो या ऑनलाइन रिसोर्स हो। थर्ड स्टेप की बात करें सर, आपको स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं डेली मेरे को इतनी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की और इतना समय एवरी सब्जेक्ट को देना है, जिसमें हाईली वेटेड सब्जेक्ट के लिए आपके पास ज्यादा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में बात करूं समय डेली प्रैक्टिस एंड रिविजन की। ये तो आपके पास मटेरियल भी हो गया, सिलेबस एनालाइज भी कर लिया, टाइम मैनेजमेंट का भी आपने फिक्स कर लिया, तो फिर क्या है, फिर तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा डेली। सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि सर आपको अपनी थ्योरी क्लियर करनी है। जो बच्चे बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए तो यही होती है कि वो सबसे पहले अपनी थ्योरी पर फोकस करें, बाद में वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, आपको लगता है कि मेरा सिलेबस पूरा होने जा रहा है, तो आप मॉक टेस्ट लगाओ साथ के साथ मॉक टेस्ट देते जाओ। डेली का एक दो टेस्ट आपको देना है और अपनी प्रिपरेशन का एनालाइज करना है। उसका क्या करना है, उसका सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। ऐसा इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं वो एग्जाम में आए, इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पुटअप करते हैं टेस्ट सीरीज में, ताकि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर ऐसे क्वेश्चन से ही हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकें, ठीक है। बाकी अगले स्टेप की बात करें सर, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल आपके दिमाग का है। आप अगर ये सोचते हो कि मेरे से नोटशेट नहीं क्लियर होगा, आपके अगर ऐसा आपने सोच रखा है, ये माइंडसेट के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो कि यार इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, इतने एग्जाम देते हैं और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। दिमाग में जैसा इनपुट आप डालोगे ना वो वैसा ही आउटपुट आपको निकाल कर देगा। दिमाग ठीक गूगल की तरह काम करता है। गूगल के उस सर्चिंग बॉक्स में जो टाइप करोगे, जो वर्ड इनपुट करोगे, वो उसी की लिस्ट आपको सामने निकाल कर देगा, वही आपको आउटपुट देगा। ठीक उसी तरह आपका ये दिमाग है ना, ये भी इसी तरह आपके काम करता है। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही आपको तैयारी करनी है, टाइम मैनेजमेंट रखते हुए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हुए, ये जो चीजें हैं ये सब फॉलो करनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंड सेटअप और आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मैं नोटशेट क्लियर करके बताऊंगा,
इस बार और इसी वैकेंसी में क्लियर करके बताऊंगा। अपने आप से ये वादा कर लो, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर अपना नाम लिखो और नीचे लिख दो नर्सिंग ऑफिसर, एम्स लिख दो, एम्स के आगे एक अंडरलाइन कर दो किस एम्स में आपको अलॉट होता है, किस इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिलती है, या जीएमसीएच, पीजीआई, ईएसआईसी, आरआरबी जो भी है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन उसमें वो कॉलम भर देना। यही आपका दिमाग सेट होना चाहिए, यही आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप इस माइंड सेट के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका नोरसेट 9 क्या मैं कह रहा हूं कि कोई भी एग्जाम होगा आसानी से क्रैक कर लोगे। फिर भी कभी कभार कुछ माइनर सिली मिस्टेक्स की वजह से रह जाए तो उस चीज को आप अगले एग्जाम में अप्लाई करोगे, ठीक उसी स्ट्रेटेजी को, जो वीक पॉइंट्स थे उनको कवर करते हुए, तो डेफिनेटली आपको 1 या 2 अटेम्प्ट में सफलता मिल जाएगी। सर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज जो कोटेशन रहता है नोरसेट एग्जाम का कि कौन से सब्जेक्ट्स हाईली वेटेज है, कौन से लो वेटेज। देखो यहां पर डे 1 डे 2 ये पूरा वीक का प्लान आपका, ठीक है। वीक में आप इस तरह से सब्जेक्ट फिल्टर कर सकते हैं और हाईली वेटेज सब्जेक्ट में यहां पर आपके लिए देखो लेकर आया हूं इस तरह से ना, तो इस तरह से आपके हाईली वेटेज सब्जेक्ट हो गए। बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो लो वेटेज है वो मैंने 10 से 15% में डाला है। बाकी सबसे ज्यादा अगर वेटेज की बात करूं नोरसेट में फंडामेंटल, एमएसएन, ओबीजी, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक और कम्युनिटी, ये मेजर सब्जेक्ट हो गए। बाकी इधर सब्जेक्ट्स आपके बहुत कम रहते हैं। हालांकि आप कह रहे होंगे शरीर में तो सभी सब्जेक्ट्स आ गए, तो आप फंडामेंटल सबसे ज्यादा क्लियर करो। आईसीयू, ओटी, ट्रोमा, इमरजेंसी मैनेजमेंट वगैरह, या फिर इसके अलावा सीपीआर, वाइटल साइंस, है ना, ये ऐसे टॉपिक्स जहां से नोरसेट क्वेश्चन पूछता है। कुछ मेडिसिन से हिपेरिन हुआ, एड्रेनलिन हुआ, नोरेड हुआ, डोपा हुआ, इसके अलावा डिजोक्सिन हुआ, फेनिटोइन हुआ, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। लिवर बायोप्सी, रिनल बायोप्सी, थोरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, रिएक्शन वगैरह क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो टॉपिक्स वो फिल्टर कर लो, वो 200 टॉपिक मैं आपकी मदद करूंगा उन टॉपिक्स को लाने में। जल्द ही आपके लिए सब्जेक्ट वाइज वो टॉपिक नोरसेट के निकाल कर लाऊंगा जहां से नोरसेट बार बार है जो क्वेश्चन लेकर आता है। पूरे टॉपिक आपको मिशन परिचारिका में वेल एक्सप्लेन्ड मिलेंगे। इसका सैंपल पीडीएफ एक बार देख लेना, रिव्यू देख लेना यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन गूगल पर या फ्लिपकार्ट पर, आपको पता लग जाएगा इस बुक की इंपोर्टेंसी क्या है मेरे नोरसेट 9, 10 या फिर जीएमसीएच पीजीआई एग्जाम के लिए। आप खुद चेक करना इस बुक का रिव्यू, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, इस तरह से आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हुए अरे 1 बाय डे 1 डे ऐसे पूरा क्लियर करना है। यहां पर सबसे जरूरी यही होता है कि सर मैं तो बिगिनर हूं, बिगिनर के लिए इन सब्जेक्ट के अभी आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन पर नहीं जाना। आपको पहले अपने सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लियर करनी है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसकी चर्चा मैं अगली स्लाइड पर ही करने वाला हूं। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे बिगिनर हो या फिर जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है। थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। थ्योरी सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, खास तौर पर बिगिनर्स की। आप महीनों तक थ्योरी पढ़ो, 5-6 महीने तक लगातार थ्योरी पढ़ो बहुत अच्छे से और अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स, या आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो, हमारे से कोचिंग कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो कोचिंग के नोट्स को बार बार पढ़ो। उसके बाद में इनिशियल कम से कम 6 महीने आपको 80% टाइम, आपको 80% तक टाइम आपको सिर्फ थ्योरी में देना है। उसके बाद में आपका शुरू होता है सर एमसीक्यूज प्रैक्टिस, उसके बाद में आता है आपका मॉक टेस्ट। साथ में थ्योरी थोड़ी आपको पढ़ते जाने, उसके बाद में फिर आपका दोनों एमसीक्यूज प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ये आपको साथ में लेते हुए चलना है। अब जो बच्चे 5-5, 6 एग्जाम दे चुके उनका नहीं हो रहा, तो उनका एक कारण यही है, उनका बता दूं सबसे बड़ा कारण उनका यही है कि एक तो उन्होंने सिलेबस एनालिसिस नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। सेकंड थिंग, उन्होंने उन नोरसेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिल्टर किया ही नहीं। थर्ड थिंग, उनका टाइम मैनेजमेंट हुआ ही नहीं, उनकी स्पीड बढ़ी ही नहीं। मेरे से लिखवा कर ले लो, 90% बच्चों का कारण यही है जो बार बार फेल हो रहे हैं। अगर इन चीजों पर अगर वो इंप्रूव करते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूं अगला एग्जाम में उनका नाम उस पीडीएफ में टॉप पर मिलेगा। बात बिगिनर्स की करूं तो बिगिनर्स को आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर करनी है। पहले हाईली वेटेज जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। वो थ्योरी के लिए मैं भी बता रहा हूं, इस बुक से ज्यादा बेस्ट बुक आपको कुछ मिलने वाली ही नहीं है। बेसिक टू स्टैंडर्ड पूरी थ्योरी कवर हो जाती है। रिवीजन पॉइंट्स, नोरसेट के पीवाईक्यूज, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे शुरुआत में, टेबल्स वगैरह, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाते हैं पूरे, ठीक है। तो नोरसेट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है थ्योरी का। बाद में अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो इसका नया एडिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, वो मंगवाना आप, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी नॉन नर्सिंग और जो आपको दिखाई दे रही है ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए और ये नॉन नर्सिंग के लिए। तो नोरसेट एग्जाम के लिए जो बिगिनर्स है या जो बच्चे बार बार तैयारी कर रहे हैं वो चारों बुक का कॉम्बो ऑर्डर करके अपने होम एड्रेस पर आसानी से मंगवा कर तैयारी कर सकते हैं। अब सर की मॉक टेस्ट है कि सर मॉक टेस्ट की
किस क्या फायदे हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज देना जरूरी है क्या, कि सर टेस्ट सीरीज देना जरूरी है क्या। टेस्ट सीरीज के बहुत सारे फायदे अपने आप में, मैंने अभी भी बताया था कि टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग और स्पीड, ये तीन चीजें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही इंप्रूव होगी। आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, कितनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो ऑफलाइन, कितनी ही क्लासेस ले लो, कितना ही यूट्यूब देख लो, अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, आपकी स्पीड बढ़ेगी भी नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होगा और आपकी नेगेटिव भी कंट्रोल नहीं होगी। रिजल्ट ये रहेगा फाइनली आपका वही लिस्ट से बाहर, चाहे नोट सेट 9 आए, चाहे जीएमसीएच आए, चाहे ईएसआईसी आए और बहुत सारे एग्जाम आए और चलेगा। और आपको पता भी है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा। मॉक टेस्ट देने के, टेस्ट सीरीज देने के, एग्जाम का आपको पैटर्न समझने में पता लगता है, रियल एग्जाम लाइक प्रैक्टिस देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पाते हो कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स कवर हो रहे हैं, कौन से में नहीं हो रहे। आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट देने से ही बढ़ती है। टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट यहां से होगा, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल, कंसेप्ट में जो क्लियरिटी आएगी, जो न्यू न्यू कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो अपनी टेस्ट सीरीज में डालती है वो आपको देखने को टेस्ट सीरीज में ही मिलेगा। तो ओवरऑल टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी आपका थ्योरी क्लियर करना है उतना जरूरी, मैं तो उससे भी ज्यादा जरूरी कहूंगा कि मॉक टेस्ट देना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने नोट सेट 9 जीएमसीएच पीजीआई किसी भी एग्जाम में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बाकी आप मिशन नायक के प्लेटफॉर्म पर हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएगा। सभी एग्जाम के लिए बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, बहुत सारी सभी वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए आप मिशन नायक का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक आप कॉम्बो में मंगवा सकते हैं। पहले आप सैंपल पीडीएफ देखें, मैं तो यही कहूंगा सैंपल पीडीएफ देखो, गूगल सर्च करो, रिव्यू देखो बच्चों के, या फ्लिपकार्ट पर रिव्यू देखो, उसके बाद में आप जो बुक्स की तरफ आप ऑर्डर करो। ठीक है, ये हमारा ऐप का नाम है मिशन नायक नर्सिंग नोट्स, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए missionnaikpublication.com वेबसाइट विजिट करें, यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे बुक्स मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर बहुत महंगी पड़ती है। मैं परिचारिका की बात करूं, मिशन परिचारिका आपको फ्लिपकार्ट 1500 की मिलेगी और वेबसाइट पर आपको ये 1190 के आसपास मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ज्यादातर आप पब्लिशर की वेबसाइट से ही जाए, है ना। बाकी फिर भी कोई इंक्वायरी रहे तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते, आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह गाइडेंस वगैरह की जरूरत है तो। बाकी नोट सेट 9 के एग्जाम के लिए, जीएमसीएच, पीजीआई सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड करके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस बुक की बात कर रहा हूं, मिशन परिचारिका की। मेरा सपना है, मेरा अपना एक ड्रीम है कि मैं इस बुक को भारत के एक एक बच्चे तक ये बुक पहुंचे, और बहुत जल्द ये हमारा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बुक में हमने बहुत मेहनत की है। कंटेंट क्वालिटी और कंटेंट दोनों पर ही दिन रात मेहनत करके आपके लिए एडिशन लेकर आए हैं, जो कि 2024-25 का है। बच्चों के देखो, नोट सेट 8 के बाद में बच्चों के कमेंट क्या है, सर आपकी बुक छा गई आज तो एग्जाम हॉल में, मिशन परिचारिका बुक सभी को पीछे छोड़ रही है। आज नोट सेट मेंस का पेपर पूरा थ्योरी से आया है, ज्यादा ओबीजी साइकेट्रिक पीडिया ऐप ऑन कम्युनिटी, मिशन परिचारिका रोक, बाकी सब शोक, सुपर फेबुलस बुक। तो इस तरह के कमेंट, सर नोट सेट पेपर मजा आ गया आज तो, परिचारिका बुक के ही छा रही है पूरे एग्जाम हॉल में। तो ये बच्चों के कमेंट है, जहां से आप अपना आपको भी एनालाइज कर सकते हैं कि सर ये बुक मेरे लिए कितनी जरूरी है। ये गूगल के कमेंट देख सकते हो आप हमारे पेज पर जाकर, कैसे बच्चों को जो कितने सेटिस्फाइड है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक्स को पढ़ते हुए अच्छा सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये एग्जाम स्ट्रेटेजी आपको यही फॉलो करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत एग्जाम आएंगे और चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अपन को स्ट्रेटेजी बनाते हुए सिलेबस एनालिसिस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ आपको कहीं से भी बुक लेकर आओ, कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करोगे डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं है हमारे से जुड़ा हुआ जिसने 3 साल 4 साल लगातार मेहनत की हो और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। ठीक है, बाकी स्टडी में घंटे मायने नहीं रखते, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मायने रखता है आपका कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, कि आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, कि आप आपके डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो, वही मैटर करता है स्टडी सिलेक्शन में। अगर आप ये भी फॉलो करोगे तो आपका भी सिलेक्शन सुनिश्चित है। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं रहेगी। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।